हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले 6 चैप्टर तक हमने एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हम वो एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं और कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर करने के बाद आपसे छूट जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अपने चैप्टर को मजबूत बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का अंक भार कितना है, 7, और मैं ये 7 नंबर आपके पक्के करवाने आई हूँ। तो बने रहिए, पूरी क्लास का अंत तक जरूर देखना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जब आप एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से इसी क्लास में याद होने वाले हैं, जिनको आपको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अलैंगिक जनन मुकुलन। अलैंगिक जनन है जो जिसका एक प्रकार है मुकुलन, किसके द्वारा होता है। मतलब अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, यीस्ट में होता है, लेशमानियम में होता है। तो किसमें पाया जाता है अलैंगिक जनन मुकुलन, किसमें पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मुकुलन के लिए, यीस्ट। निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी है, शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि ये तो नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले जीवों में सामान्यतः जनन की सरलतम विधि कौन सी है। बहुकोशिकीय संरचना में खंडन कौन सी विधि उपयुक्त रहती है और सरल रहती है, खंडन विधि उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइरोगाइरा शैवाल में जनन की विधि है। मतलब कौन सा जनन पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में, खंडन। कौन सा जनन पाया जाता है, खंडन। स्पाइरोगाइरा में कौन सा पाया जाता है, खंडन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कायिक परिवर्धन की तकनीक है। कायिक परिवर्धन, पर्तन, रोपण, करम, ये सभी कायिक परिवर्धन की ही विधियां हैं। उपरोक्त सभी पत्ती द्वारा, देखो हम डीपली नहीं जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो तो जब हम पूरा चैप्टर हमने किया तब हमने इस चीज का एक्सप्लेन किया। अभी हम कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर अपना फोकस। तो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और उत्तर लिखते जाइए। और हाँ, आपको नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए, आपको किस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत है, आपको मैथ में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपके लिए उस चीज की लेकर आ सकूं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, साथ में अपना नाम और जगह का नाम भी कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, पत्ती द्वारा जनन होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, यीस्ट में होता है, आलू में होता है, नहीं, ब्रायोफिल्म। पत्ती द्वारा जनन किसमें पाया जाता है, ब्रायोफिल्म में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट देखिए, पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं, बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है, परागकण होता है या अंडक होता है। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऐसा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर वही मिल जाएगा आपको, पराग कोश में परागकण होते हैं। पादपों में फल का निर्माण कौन करता है, पादपों में फल अंडाशय करता है। फल का निर्माण कौन करता है, अंडाशय। फल लगता है तो उससे पहले वो क्या निर्माण होता है, अंडाशय का निर्माण होता है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में बीज बनते हैं। पादपों में बीज कहाँ बनते हैं, बाह्य दल में बनते हैं, दल में बनते हैं, पुंकेसर में बनते हैं या बीजांड में बनते हैं। तो पादपों में बीज बीजांड में बनते हैं। मानव में निषेचन स्थल है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, अंडाशय में होता है, शुक्राशय में होता है, गर्भाशय में होता है। फैलोपियन नलिका में कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। डन, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड को धागेनुमा संरचनाएं किस कवक का जाल होती है। मतलब हमें पता है कि जो धागेनुमा सफेद सफेद संरचना होती है वो कवक होती है, लेकिन कौन सा कवक होती है, वो राइजोप्स। कौन सा कवक होती है, वो राइजोप्स। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको ध्यान में रखने हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त बीजी के जननांग पौधों के किस भाग में होते हैं। पुष्प। आवर्त बीजी के जननांग पौधे के किस भाग में होते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। जनन कोशिका युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, लैंगिक जनन से। क्योंकि देखो अलैंगिक जनन से तो वही चीज पे तो टुकड़े होते हैं, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती है, कुछ ना कुछ अलग होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा, डीएनए का पूरा नाम है हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या लिखा हुआ है, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल सही नोट डाउन करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
नेक्स्ट देखिए, अमीबा में जनन की कौन सी विधि है? विखंडन। अमीबा में कौन सी विधि पाई जाती है? विखंडन। कालाजार के रोग कारक का नाम लिखिए। लेशमानिया। क्या नाम है? लेशमानिया। लेशमानिया में जनन की विधि है द्विखंडन। कौन सी विधि पाई जाती है? द्विखंडन। किसमें? लेशमानिया में। और अमीबा में कौन सी पाई जाती है? विखंडन। कौन सी पाई जाती है? विखंडन। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया परजीवी का नाम लिखिए। प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया जिससे होता है उसका क्या नाम है? परजीवी का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है बहुखंडन। कौन सी विधि पाई जाती है जनन की? बहुखंडन। मतलब उसी के ही बहुत सारे टुकड़े हो जाना। कैलस किसे कहते हैं? उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं विभाजित होकर छोटा समूह बनाती हैं जिसे कैलस कहते हैं। आसान सी परिभाषा है, कैलस क्या होता है? उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं विभाजित होकर छोटा समूह बनाती हैं जिसे कैलस कहते हैं। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। पैरामीशियम और अमीबा। दो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हो जाएंगे? अमीबा और पैरामीशियम। भ्रूण किसे कहते हैं? निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं को गोल संरचना बनाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? भ्रूण का रोपण कहाँ किया जाता है? गर्भाशय में। कहाँ होता है भ्रूण का रोपण? गर्भाशय में। कायिक प्रवर्धन में पादप के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? कायिक प्रवर्धन वो होता है जिसमें पौधे से ही पौधा बनता है। पौधे से ही पौधा बनता है, मतलब पौधे के किसी भाग से दूसरा नया पौधा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ पर देखो, हम जड़ से भी नया पौधा बना सकते हैं, किसी पौधे की तने से भी बना सकते हैं, और किसी की पत्तियों से भी बना सकते हैं। देखो, सब में ही नहीं, जड़ तना पत्तियां, किसी की जड़ से बनता है, किसी का तना से बनता है और किसी की पत्तियों से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तक संवर्धन तकनीक का एक उपयोग लिखिए। सजावटी पौधों के संवर्धन में। क्या है? सजावटी पौधों के संवर्धन में पुष्प के नर और मादा जननांग के नाम लिखिए। नर जननांग को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। स्त्री जननांग यानी मादा जननांग को क्या बोलते हैं हम? स्त्री केसर। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। नर जननांग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और मादा जननांग को क्या कहेंगे हम? स्त्री केसर। स्त्री केसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, नर में नर यौवनावस्था लक्षणों का नियंत्रण। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 के वो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपसे छूट गए हैं, आपकी तैयारी को कमजोर करते हैं। पूरी क्लास को देखकर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।